नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, जो कि बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्किल का कोर्स है। बीए बीएससी में आप हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत यानी कि HNBGU का जो नई एजुकेशन पॉलिसी नव एजुकेशन पॉलिसी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नया कैरिकुलम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके तहत हम SEC यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की बात कर रहे हैं, जो कि BA सेकेंड सेमेस्टर में लागू हुआ है। इस कोर्स का नाम है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड। जैसे कि आपको पता है कि जिस बच्चे ने NEP में एडमिशन लिया है और वह ज्योग्राफी विषय पढ़ रहा है, तो उसको उसके BA सेकेंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक कोर, एक प्रैक्टिकल और साथ साथ एक SEC का पेपर। तो SEC के पेपर में हम जो रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड है, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है। कई बच्चों के डाउट थे कि इसमें हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे हमने इसमें तैयारी करनी है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस वीडियो के तहत मैं आपको सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए आज यहाँ पे हूँ, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा कि रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, ये कैसा कोर्स है, इसके अंदर इस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षाओं में यानी कि जो एक्सटर्नल फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो बात करते हैं आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की। देखिए, आज का जो आपका ये आज का जो प्रेजेंटेशन है, ये आज का जो स्लाइड शो है, इसमें मैंने आपको 3 मुख्य बिंदुओं में बात की है, और ये बात की है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्किल एनहेंसमेंट के सिलेबस की। कौन सा हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा, और इस सिलेबस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड। जो ये आपका कोर्स है, इसके अंदर स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जिसकी हमको तैयारी करनी है फाइनल एग्जाम के लिए। और तीसरा, हम बात करेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि जिसमें मैंने सन 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस तैयार करता है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये वाला एग्जाम है वो किस प्रकार का पूछा जाएगा, इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आज इसी स्लाइड शो में 3 खंडों में बात करेंगे। तो पहले खंड में हम बात करते हैं, देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस जो कि आपका है हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, ये नई शिक्षा नीति के तहत हमको मिला है पढ़ने के लिए। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि 30 नंबर का इंटरनल परीक्षा है और 70 नंबर की एक्सटर्नल परीक्षा, यानी कि 30 जमा 70, यानी कि 70 मार्क्स का यू हैव टू गिव योर 70 मार्क्स ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम, एंड देन you have to also take into consideration your internal examination, which could be a 30 marks. So in this syllabus, as the university have provided this syllabus, ये सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सिलेबस आप देखते हैं, इसमें 3 यूनिट मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगी। पहली और दूसरी यूनिट तो मैंने मेंशन की गई हैं, जबकि तीसरी यूनिट में आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए क्या कहा गया है, एक असाइनमेंट बनाने के लिए कहा गया है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला गया है जिसको। यूनिट 1 आप देखें, यूनिट नंबर 1 में आप डेफिनेशन, नीड्स एंड टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग यानी कि रीजनल प्लानिंग की परिभाषा क्या है, मीनिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। नीड्स क्या है रीजनल प्लानिंग की, ये सब आपको जानना है। और टाइप्स, रीजनल प्लानिंग कितने प्रकार की है, ये सब आपको जानना है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 2 जो बेसिकली फोकस करती है वो रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन का जो सीमांकन है, हम प्रादेशिक नियोजन में प्रदेशों का सीमांकन किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में बात करती है दूसरी यूनिट। इसमें हम
भारत के और उत्तराखंड के प्लानिंग रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि ये जो सेकेंड यूनिट है, इसमें एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो उत्तराखंड के वेरियस रीजनल प्लानिंग एरियाज़ के बारे में पूछ सकता है। जैसे उत्तराखंड का एक रीजनल प्लानिंग का जो एरिया है वो है दून भाबर क्षेत्र, जो कि विकास की दृष्टि से, नियोजन की दृष्टि से जिसको एक अलग प्रदेश के रूप में माना गया है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स हमारी उसके बारे में बात करिए। और तीसरी यूनिट्स है हमारी, तीसरी यूनिट्स में हम देखेंगे इसमें पार्टिसिपेटरी मेथड के बारे में बात की गई है। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और आपसे ये अपेक्षा की गई है कि आप फील्ड में जाएं और सर्वे करें और आंकड़े इकट्ठा करके एक 30 पेज की रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें 10 फोटो होनी चाहिए, 5 मैप्स होने चाहिए और 5 टेबल्स होनी चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है स्टूडेंट से। तो आशा करता हूँ आप अपने अपने कॉलेज में इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और इसके लिए एक अच्छा सा टॉपिक चुनेंगे जो कि रीजनल प्लानिंग से संबंधित है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी हो गया और आपका 4 धाम प्रोजेक्ट हो गया और आपका कर्णप्रयाग टू ऋषिकेश रेल रूट हो गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी उत्तराखंड में प्रादेशिक नियोजन को लेकर चल रहे हैं, रीजनल प्लानिंग को लेकर चल रहे हैं। आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को तैयार करके उसमें काम कर सकते हैं। इसमें एक साथ और भी ध्यान रख सकते हैं, इसमें आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे किसी रीजन का विकास होता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपको ये रिपोर्ट जो तैयार करनी है वो रिपोर्ट आपको अपने कॉलेज में सबमिट करनी है। ठीक है, तो इतना याद रखें कि ये जो आपका जो सिलेबस है ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, जो आपको सिलेबस दिया गया है, मैंने इस सिलेबस का और जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछा है उस दोनों का कंपैरेटिव स्टडी किया, तो मुझे कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ कंक्लूजन मेरे निकले। पहला कंक्लूजन ये है कि इस सिलेबस के अंदर, जो आपको सिलेबस मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच नीड यू शुड बी लर्न, यू शुड हैव टू लर्न दिस टॉपिक्स। एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने हैं आपके एग्जाम पर्पज से? ये टॉपिक्स आपको 3 मुख्य टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत। पहला टॉपिक जो है उसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन की है। आपको प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, प्रदेश होता क्या है। फॉरगेट अबाउट येट रीजनल प्लानिंग, अभी प्रदेशिक नियोजन के बारे में भूल जाइए, बात कीजिए केवल प्रदेश की। प्रदेश क्या है? प्रदेश, सबसे पहले प्रदेशिक नियोजन को तो आप तब जानोगे ना, सबसे पहले आप प्रदेश को जान लो। रीजन क्या होता है, रीजन की डेफिनेशन क्या होती है, वो जानना जरूरी है। तो एग्जाम पर्पज से आपसे एग्जाम में प्रदेश या रीजन की डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, और आगे देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। डेफिनेशन ऑफ रीजन एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। आपको बेसिस ऑफ डिलिनेशन ऑफ रीजन, यानी कि रीजन का डिलिनेशन कैसे किया जाता है, रीजन का सीमांकन कैसे किया जाता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, या रीजन कितने प्रकार का है, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन, क्या क्या आधारों के आधार, किस आधार पर हम ये बोलते हैं कि रीजन क्या होता है। अब मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रीजन क्या होता है। एवरीबडी नो, प्रदेश पृथ्वी की धरातल की वह इकाई है जिसमें किसी एक तत्व या एक से अनेक तत्वों की समरूपता पाई जाती है। ठीक है, तो रीजन इज ए होमोजीनियस एरिया एज द क्राइटेरिया डिसाइड, इट इज ए होमोजीनियस लैंड एंड क्राइटेरिया शुड बी ए लैंग्वेज, इट शुड बी ए वेजिटेशन और क्लाइमेट। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन, इसमें डेफिनेशन के बारे में पूछ सकता है एग्जामिनर, आपके बेसिस ऑफ डेलिनेशन ऑफ रीजन पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ रीजन, रीजन कितने प्रकार का होता है। सेकेंड, आपसे जो एग्जामिनर जो पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपके रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डेफिनेशन ऑफ रीजनल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, अप्रोचेस ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड नीड्स ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में पूछेगा। यानी कि
प्रादेशिक नियोजन की परिभाषा, प्रादेशिक नियोजन के प्रकार, प्रादेशिक नियोजन के उपागम और प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता। समझ रहे ना? तो अप्रोचेस के लिए यहाँ पे शब्द उपागम प्रयोग करते हैं कि कितने प्रकार की रीजनल प्लानिंग के अप्रोचेस हैं। ये सब अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पूरे रीजन्स के बारे में इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करने के लिए प्रयास करूँगा। आप मेरे चैनल में बने रहेंगे। तो सेकेंड हमने डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं सिलेबस का तीसरे खंड की, जो आपको एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। पहले दो खंडों में तो हमने बात की। पहले खंड में वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से रीजन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सब एग्जामिनर पूछ सकता है। दूसरा, एग्जामिनर रीजनल प्लानिंग के बारे में पूछ सकता है, जिसके बारे में आप स्लाइड देख ही रहे हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से स्लाइड, जिसमें डेफिनेशन ऑफ रीजनल प्लानिंग, टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, अप्रोचेस ऑफ रीजनल प्लानिंग एंड नीड्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। और तीसरा जो हमारा है सेक्शन है वो हमारा सर्वे टेक्निक्स के ऊपर बात करता है। सर्वे टेक्निक्स किस प्रकार की होंगी या सर्वे टेक्निक कितने प्रकार की होती हैं, इसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा कैसे कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कैसे कहते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। एग्जाम पर्पज से एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है, डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड मेजर प्लानिंग रीजन। यानी कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और है इसमें, तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जाम में, वो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि उत्तराखंड के प्रमुख नियोजन प्रदेशों के बारे में बताइए, या इंडिया के प्रमुख नियोजन प्रदेशों कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को कितने नियोजन प्रदेशों में हमने बांटा है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में कि नियोजन। तो याद रहे, आपके एग्ज़ाम जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर में इन्हीं 3 टॉपिक्स में से मुख्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन, दूसरा रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग क्या होता है, और तीसरा डिवीजन ऑफ इंडियन एंड उत्तराखंड प्लानिंग रीजन। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट अभी भी दुविधा में होंगे कि रीजन क्या है और रीजनल प्लानिंग क्या है। तो याद रहे, रीजन तो एक प्रदेश होता है, पर रीजनल प्लानिंग का मतलब है प्रादेशिक नियोजन। यानी कि जब हम प्रदेश का विकास के लिए हम उसका नियोजन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो उसको प्रादेशिक नियोजन बोलते हैं। ये एक मेथड है, प्लानिंग एक मेथड होती है किसी रीजन के डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो यानी कि डेवलपमेंट क्या है, हमारा उद्देश्य है, गोल है, और प्लानिंग हमारा क्या है, नीति है, हमारा आइडिया है किस प्रकार से हमें रीजन को डेवलप करना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के तीसरे खंड की तरफ, और इस तीसरे खंड में हम बात करेंगे हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो कि 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है। आपसे पहले जो सीनियर क्लासेस थे उनके उसमें ये क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 2 सेक्शन पूछे जाएंगे, आपसे 2 सेक्शन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? केवल 5 क्वेश्चन करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। यानी कि पहले सेक्शन में केवल 5-5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जबकि जो सेक्शन बी होगा उसमें आपको 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, यानी कि 45 मार्क्स का उसका टोटल सम होगा। तो याद रहे, आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन ए का जो आंसर है 50 शब्दों में लिखेंगे, कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। और अगर आप कम से कम 50 शब्दों में अच्छी तरीके से अपना आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो ये आप इसका तो देखिए। अब दूसरा देखिए, आप क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं।
देखिए सेक्शन ए में इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी संख्या आप देखें 4 इस पेज में है और 7 उस पेज में है, यानी कि सेक्शन ए में जो है हमारे सेक्शन ए में हमारे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्षेत्रीय नियोजन के अर्थ एवं परिभाषा की विवेचना कीजिए के बारे में पूछा गया है। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीजन्स। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रीजन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी आप ध्यान से इसमें देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, आप वीडियो को पॉज करके देख लें, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप पॉज करके देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर में, तो उसके आधार पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पेपर के तीसरे पेज में। देखिए तीसरे पेज में जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि 5वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें खुद एग्जामिनर ने पूछ दिया है, डिवाइड उत्तराखंड इन मेजर प्लानिंग रीजन्स एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल। तो प्लानिंग रीजन के बारे में पूछा है उत्तराखंड के, ठीक है, तो याद रहे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप बढ़िए सेक्शन बी की तरफ, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी के भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आखिरी जो पेज है आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जिसमें आपसे जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पूछा हुआ है, ट्राइबल रीजन के बारे में पूछा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ट्राइबल रीजन के बारे में यहाँ पूछा हुआ है। दूसरा, व्हाट इज़ माइक्रो प्लानिंग रीजन, व्हाट आर द मेजर लेवल ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लें, आपको इसमें बहुत आपकी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन पेपर। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी। तो इसके आधार पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए एग्ज़ाम की। ये क्वेश्चन पेपर हैं, इसीलिए मैं साथ अपने थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो में टाइम दिया। और रीजनल प्लानिंग की और वीडियोस के देखने के लिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चैनल का जो हमारा सब्सक्रिप्शन आईडी है वो है @हिमालय जोग्राफर 9813 और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिमालय जोग्राफर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग की। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के बाद और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं आपके इसमें सुधार कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।